नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी पर बात करने वाले हैं वो शिक्षा की दुनिया में आप कह सकते हैं एक घटना बन चुके हैं। खान सर, हमारे पास उनके सफर से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं, चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि फैजल खान से खान सर बनने का ये सफ़र कैसा रहा, उनकी वो पढ़ाने की ख़ास शैली कैसे बनी और कैसे वो करोड़ों छात्रों के लिए एक उम्मीद बन गए, खासकर छोटे शहरों गांवों के युवाओं के लिए। हाँ, तो देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत से उठकर उन्होंने डिजिटल दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी हलचल मचा दी। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया से। साल था 1993 जब फैजल खान का जन्म हुआ। परिवार, जैसा आपने कहा, मध्यम वर्गीय। पिताजी ठेकेदार थे और बड़ा भाई सेना में कमांडो। और बचपन से ही ना उन्हें फौजी बनने का बड़ा शौक था। इसके लिए उन्होंने सैनिक स्कूल की तैयारी भी की, एनसीसी में भी शामिल हुए। हाँ, लेकिन वो फिजिकल फिटनेस वाले मानकों पर शायद कुछ कमी रह गई। हाँ, वो बात नहीं बन पाई, चयन नहीं हुआ। और ये उनके लिए सोचे 14 साल की उम्र में पहली बड़ी निराशा थी। सही। पर अक्सर ऐसा होता है ना कि शुरुआती झटके आपको एक नई दिशा दिखाते हैं। यहीं से उनका ध्यान फिर पढ़ाई की तरफ ज्यादा गया, खास तौर पर भूगोल और विज्ञान में। और ये जो इंटरेस्ट था, ये बाद में उनके पढ़ाने के तरीके में भी दिखा। जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, बीएससी, एमएससी, फिर भूगोल में एमए किया, तभी से वो अपने दोस्तों को पढ़ाने लगे थे। हाँ, और वो भी मुश्किल टॉपिक्स को। लेकिन उनका अंदाज अलग था, एकदम मजेदार तरीके से, लोकल उदाहरण देकर, थोड़ा हंसी मजाक जोड़कर। उनका एक मानना भी था, मैंने कहीं पढ़ा, कि अगर तुम किसी को कोई टॉपिक समझा नहीं सकते तो तुमने उसे खुद ही ठीक से नहीं समझा। बिल्कुल सही बात है। और यहीं से दोस्त उन्हें छोटे मास्टर कहने लगे थे। दिलचस्प बात यह है कि उनकी जो पढ़ाने की शैली है वो किसी ट्रेनिंग से नहीं आई। हाँ, वो तो स्वाभाविक थी। बिल्कुल, वो उनकी अपनी प्रतिभा थी और छात्रों की जरूरत को समझने की काबिलियत, और यही चीज बाद में उनकी इतनी बड़ी सफलता का आधार बनी। अच्छा, फिर पढ़ाई के बाद वो पटना चले गए। ये बात है करीब 2014-15 की। हाँ, पटना आकर उन्होंने एक कोचिंग में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे काम शुरू किया। और शुरू में तो कमाई बहुत ही कम थी, 800 से 1200 रुपए महीना। अरे बाप रे, बहुत कम। जी, लेकिन उनका वो पढ़ाने का देसी अंदाज, थोड़ा भोजपुरी लहजा, कहानियों और मजाक के साथ वो छात्रों को जम गया। हाँ, क्लास एकदम फुल होने लगी होगी। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि संस्थान के मालिकों ने ही उन्हें खान सर नाम दे दिया। शायद पहचान छिपाने के लिए या कुछ और वजह रही होगी। उन्हें क्या पता था कि यही नाम आगे जाके इतना बड़ा बन जाएगा। सही कहा। ये गुमनामी शायद शुरू में मजबूरी थी, पर इसने कहीं ना कहीं एक उत्सुकता भी पैदा की उनकी पहचान को लेकर। फिर आया 2019 जब उन्होंने पटना में अपना खुद का सेंटर खोला, खान जीएस रिसर्च सेंटर। हाँ, और फीस तो कमाल ही कर दी। 200 रुपए से 500 रुपए महीना। इतना कम? शिक्षा जगत में तो हलचल मच गई होगी। बिल्कुल। उनका मकसद साफ था, गरीब बच्चों को भी अफसर बनने का मौका मिले। ऑफलाइन तो वो हिट हो ही चुके थे। फिर 2020 में आ गया कोरोना, और यहीं से डिजिटल क्रांति शुरू हुई उनके लिए। एकदम। यूट्यूब चैनल शुरू किया, और कमाल ये था कि कोई खास तामझाम नहीं, कोई हाईफाई स्टूडियो नहीं। हाँ, एकदम सीधे सपाट वीडियो। पर पढ़ाने का अंदाज वही अनोखा, और वो वीडियो वायरल होने लगे। जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, डिफेंस के मुद्दे, सब कुछ उनके अपने स्टाइल में। देखते देखते करोड़ों सब्सक्राइबर्स जुड़ गए। फिर 2021 में ऐप भी आ गया, खानसर ऑफिशियल, और उसमें कोर्सेज तो और भी सस्ते, 99 रुपीस तक के भी थे शायद। जी हाँ, इसने जो बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां थीं, उनके महंगे मॉडल को सीधी चुनौती दे दी। शिक्षा को बहुत सस्ता और सुलभ बना दिया। आंकड़े देखें तो 2023 तक ही YouTube पर 2.2 करोड़ और ऐप पर 1 करोड़ डाउनलोड्स। जबरदस्त। ये सिर्फ कीमत की बात नहीं थी, ये तो शिक्षा तक सबकी पहुंच बनाने का एक पूरा नजरिया था। बिल्कुल। और इसी वजह से उन्हें देश भर में पहचान मिली। मीडिया ने कवर किया, टीवी शोज में आने लगे। छात्र तो उन्हें सिर्फ टीचर नहीं, एक प्रेरणा मानने लगे। हाँ, कहते हैं कि उनके पढ़ाए हुए 25,000 से ज्यादा छात्र सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। लेकिन देखिए, जब लोकप्रियता इतनी बढ़ती है तो विवाद भी साथ आते हैं। 2021 में एक वीडियो था उनका फ्रांस पाकिस्तान मुद्दे पर। हाँ, उस पर काफी विवाद हुआ था।
धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे, एफआईआर की धमकी भी मिली थी शायद। जी, और फिर 2022 में जब रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन हुए, तब उन पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा। पटना में एफआईआर भी हुई। उनके असली नाम को लेकर भी काफी बहस चली, फैजल खान, यामित सिंह। हाँ, वो भी एक मुद्दा बना। हालांकि इन विवादों पर उनका स्टैंड यही रहा कि वो इंसानियत के साथ हैं और सिस्टम की गलतियों के खिलाफ हैं, किसी धर्म या व्यवस्था के नहीं। और नाम वाले मुद्दे पर तो उन्होंने कहा भी था, काम देखिए नाम में क्या रखा है। सही। उनकी इन प्रतिक्रियाओं ने उनके सपोर्टर्स को जोड़े रखा, पर ये दिखाता है कि जब कोई इतना प्रभावशाली हो जाता है तो उसकी हर बात, हर काम बहुत बारीकी से देखा जाता है। निजी जीवन की बात करें तो हाल ही में 2025 की शुरुआत में उन्होंने प्रोफेसर एएस खान से सगाई की घोषणा की। काफी सादा समारोह था। हाँ, और भविष्य को लेकर उनका विजन सिर्फ कोचिंग तक नहीं है। वो मुफ्त हॉस्टल चाहते हैं, नागरिक शिक्षा के कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, सस्ते स्कूल खोलना चाहते हैं। उनका वो हाइब्रिड मॉडल, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्स, ये भी पारंपरिक सिस्टम के लिए एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो ये थी खान सर की कहानी, एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से उठकर अपने एकदम अनोखे अंदाज और एक मिशन के साथ करोड़ों लोगों तक पहुंचना। हाँ, उन्होंने ये दिखाया कि अगर जज्बा हो तो साधनों की कमी के बाद भी शिक्षा में क्रांति लाई जा सकती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या खान सर का ये जो मॉडल है, बहुत कम लागत वाला, जमीन से जुड़ा हुआ, क्या ये भारत में शिक्षा को सच में सबके लिए सुलभ बनाने का एक टिकाऊ रास्ता बन सकता है, या ये सफलता बस एक व्यक्ति के करिश्मे और मेहनत तक ही सीमित रहेगी? इस पर सोचना तो बनता है।